माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आइए प्रिय सज्जनों, गुरु गीता की महत्ता को समझते हैं, सदगुरु की महिमा को जानते हैं। गुरु कृपा ग्रस्त को भी विधेय बना देती है। उम्मीद करूंगा कि आपने गुरु गीता के हर एपिसोड को ध्यान से सुना होगा। और साथियों, पिछले एपिसोड में हमने ये जाना कि साधना मन, अंतःकरण और जीवन के परिष्कार का नाम है। फिर वह चाहे कैसे भी हो, चाहे इसके लिए कोई मंत्र जपना पड़े, ध्यान करना पड़े, फिर किसी सेवा कर्म में लगना पड़े, किस मंत्र का जप करना साधना है, ध्यान की किस प्रक्रिया को करना साधना है, ये सभी सवाल अर्थहीन है। सच यही है कि अपने सदगुरु उपदेश के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार जीवन जीने को साधना कहते हैं, फिर वह चाहे कितना ही अटपटा क्यों ना हो। देवर्षि नारद के उपदेश से मरा मरा जपने वाले क्रूर कर्मा रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि हो गए। गुरु के आदेश के अनुसार जीवन जीने की परिणति उनके जीवन में साधना की चरम सफलता के रूप में साकार हुई। ठीक इसी तरह से सिद्धि व्यक्तित्व की विराट में विलीनता है, अहंता का, वैभव का अपने सदगुरु में विसर्जन है। व्यक्तित्व की सर्वमयता ही साधक की और उसकी साधना की चरम उपलब्धि है, जिसे यह स्थिति हासिल हो गई। ये समझो उसकी साधना सफल हुई, उसी को सिद्धि ने दर्शन दिए, उसी को तत्वबोध प्राप्त हो, उसी को मुक्ति मिल सकी। तो देवादिदेव महादेव मां पार्वती से कहा करते हैं कि कुंडलिनी शक्ति पिंड है, अंश पद है, बिंदु ही रूप है, निरंजन निराकार रूपातीत है। जो पिंड से मुक्त हुआ, रूप से मुक्त हुआ, जो रूपातीत से मुक्त हुआ, उसी को मुक्त कहते हैं। इसी बात को और स्पष्ट रूप से मां पार्वती को समझाते हुए देवादिदेव महादेव कहते हैं कि ऐसा मुक्त पुरुष स्वयं सर्वमय होकर परम तत्व को देखता है। वह इस सत्य को अनुभव करता है कि न तो कोई दूसरा है, न ही इस आत्म तत्व से बढ़कर कोई श्रेष्ठ है। ऐसा अनुभव करते हुए वह संपूर्ण निराश्रय होकर जीता है। श्री गुरु कृपा से इस परम तत्व का अवलोकन करने के बाद शिष्य साधक अभी आसक्तियों से रहित, एकाकी, निष्प्रशांत और स्थिर हो जाता है। उसे अभिष्ट मिले या ना मिले, उसे ज्यादा मिले या थोड़ा मिले, इस चिंता को छोड़कर वह सभी कामनाओं से रहित, संतुष्ट चित होकर जीवन यापन करता। ज्ञानी जन इस अवस्था को ही सर्वज्ञ पद कहते हैं। इसे प्राप्त करके देहधारी सर्वात्म हो जाता है। इस अवस्था को पाने वाला साधक सदा शांत, हमेशा ही आनंदित और यत्र तत्र रमने वाला होता है। देवादिदेव सदाशिव कहते हैं, हे देवी, इस तरह से मैंने आपको मुक्त पुरुष के लक्षण सुनाए। ऐसा मुक्त पुरुष जहां कहीं भी निवास करता है, वह देश पुण्य भूमि हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का दर्शन, सानिध्य सभी कुछ दुर्लभ है, परंतु इसे अनुभव वही कर पाता है जो सच्चे साधक है। दरअसल गुरु गीता में सदगुरु की ये जो महिमा है, यदि कोई बौद्धिक मनुष्य है तो उसको समझ नहीं आएगा, लेकिन यदि कोई शिष्यत्व भाव से कृतार्थ है तो वो इस गुरु गीता में सदगुरु की जो महिमा बताई गई उसको अनुभव कर पाएगा। मुक्त पुरुष का व्यवहार बताया गया, वो बड़ा अति दुर्लभ एक ऐसी अवस्था है जिसे प्राप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं। वह भूमि भी धन्य हो जाती है जहां ऐसे लोग रहा करते हैं। ऐसे व्यक्ति सन्यासी हो या ग्रस्त, श्वेतांबर हो या काशांबर, दिगंबर, सब जगह पूजनीय है। इन्हें वेश से नहीं, अवस्था से पहचाना जाता है। ये जनक की भांति राजा भी हो सकते हैं, महामुनि सुखदेव की भांति सर्वत्यागी भी हो सकते हैं, लेकिन इनके अंतर चेतना सदा विराट में विलीन रहती है। उन्हें समझ पाना बड़ा कठिन हो जाता है। केवल ज्ञानी जन ही इन्हें जान पाते हैं। पुराण कथा के अनुसार राजा जनक को अपने गुरुदेव अष्टावक्र की कृपा से ज्ञान हुआ था। महर्षि
अष्टावक्र की कृपा से ही उन्हें सिद्धि मिली थी। साधना से सिद्धि की यात्रा कर लेने के बावजूद वे गुरु आदेश से अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहे। उनके लिए सभी कुछ समान था, परंतु मूढ़ जन इस रहस्य को समझ न पाए और उन्हें साधारण ग्रस्त समझने की भूल करते रहे। इन्हीं दिनों ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने वेदांत विदों का एक शिविर मिथिला नगरी में लगाया। इस शिविर में देश भर के ऋषि मुनि, त्यागी, तपस्वी, वेश और कमंडलधारी सन्यासी सभी पधारे। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, योगी याज्ञवल्क्य, महर्षि अष्टावक्र, ऐसे पारदर्शी ज्ञानी भी वहां रोज प्रवचन देते थे। इस प्रवचन कक्षा में राजर्षि जनक भी शामिल होते, परंतु आडंबर में गिरे कई वेशधारी सन्यासी उन्हें उपेक्षा की नजर से देखते। यहां तक कि उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वे महर्षि इस राजा को इतना सम्मान क्यों देते। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र से यह सच्चाई छुपे ही न रही। उन्होंने इन आडंबरधारियों की समस्या का निराकरण करने के लिए शिविर स्थल में अपने तपोबल से आग लगा दी। आग लगते ही सबकी झोपड़ियां जलने लगी। जिस समय आग लगी उस समय वेदांत का प्रवचन चल रहा था। आत्मज्ञान की चर्चा के समय आग लगने से सभी सन्यासी घबरा गए। उन्हें अपनी लंगोटी, कमंडल की चिंता होने लगी। ये सभी प्रवचन को छोड़कर अपना सामान बचाने के लिए भागे। इस सारे खेल में ब्रह्मर्षि विश्वामित्र हंस रहे थे। ये जो आग महर्षि ब्रह्मामित्र ने अपने तपोबल से लगाई थी, राजा जनक वहीं बैठे थे, परंतु उनके चित्त में स्थिरता थी। तो बिना किसी परेशानी के वेदांत चर्चा में भाग ले रहे थे। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने उन्हें चेताया, महाराज, आग लगी है। आप तो राजा हैं, आपका राज्य व महल जल रहा है, क्या आपको चिंता नहीं हो रही। महर्षि के इस प्रश्न पर राजा जनक स्थिर चित्त से बोले, ऋषियों, आप चिंता ना करें। सदगुरु की कृपा से मैंने सत्य जान लिया है। मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मदहति किंचन। केवल मिथिला नगरी नहीं, केवल मिथिला नगरी जल रही है, मेरा कुछ नहीं जल रहा। जनक के इस कथन के साथ ही आग बुझ गई। महर्षि ने अपना खेल समेट लिया। ज्ञान और आसक्ति का भेद स्पष्ट हो गया। सचमुच सदगुरु की कृपा से क्या नहीं हो सकता है। प्रिय सज्जनों, उम्मीद करूंगा कि गुरु गीता का आपको यह एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ साझा करिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़े। गुरु साहित्य को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने की भूमिका आपकी और मेरी है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से निवेदन करता हूं कि परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य